हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद अस में, जहां आपको पढ़ाया जाएगा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जेएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा नाम है करण वीर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटॉमी यूनिट 1 पार्ट 5 है आज हमारा, सॉरी यूनिट 4 पार्ट 5 है ना। हमारा यूनिट 4 चल रहा था यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, और आज पार्ट 5 है। और हमने ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज ब्लड वेसल्स की शुरुआत हो चुकी है, तो देख लेते हैं। देखो, ब्लड वेसल्स क्या होती है, ये क्लोज सिस्टम बनाती है ट्यूब्स का, जो कि कैरी करता है ब्लड को या तो हार्ट की तरफ ले जाएगा या हार्ट से दूर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। हार्ट से टिश्यू की तरफ ले जाएगा या और वापस रिटर्न टू हार्ट, मतलब टिश्यू से वापस हार्ट की तरफ लाएगा और हार्ट से टिश्यू की तरफ भी ले जाएगा। कौन? ब्लड वेसल्स। तो इन ब्लड वेसल्स है ना, ये ट्यूब्स होती है ना, सिस्टम ऑफ ट्यूब्स, क्लोज ट्यूब होती है ना। 5 तरह की आपके पास ब्लड वेसल्स होती है, आपको वैसे पता है। आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज की जो ब्रांचेस होती है ना, छोटी छोटी ब्रांचेस, उनको जैसे ये आर्टरी है ना, तो आगे जाके इस तरीके से ये ब्रांचेस में बढ़ जाती है। तो ये जो हो जाएंगे, ये इसके आर्ट्रियोल्स हो जाएंगे ना, ये आर्ट्रियोल्स है। समझ गए बच्चा। कैपिलरीज, अभी देखो ये और ब्रांचेस में से और छोटी छोटी ब्रांचेस, इसलिए तो इसी छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटती है, बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, इसको कैपिलरीज बोलते हैं। वेन्यूल्स होती है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको पूरा अच्छे से इनको समझा देता हूँ, ताकि आपको, वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी भैया डायग्राम से समझाने में एक अलग मजा आता है, तो हम आपको बिल्कुल समझाएंगे ना, टेंशन मत लिया करो बच्चा, है ना। सब समझाया जाएगा आपको यहाँ पे। देखो समझो इस चीज़ को। पहले मैं बनाता हूँ एक आर्टरी, है ना, ये रही आर्टरी। ओके ओके। अब ये क्या हो गई, ये आर्टरियोस में चली गई है ना, ये देखो इस तरीके से एक आर्टरियोल, और ये दूसरी तरह से ही दूसरा आर्टरी। समझ गए। अब मैं कोई एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। देखो ये आर्टरियोल है ना, इसको अपन ले लेते हैं आगे, है ना। ये क्लोज हो रहा है ना, एकदम पूरा बंद होता है ये आर्टरियोल। ओके। अब यहाँ पे आप बना लो, समझ लो कोई भी एक ऑर्गन बना लेते हैं अपन, लीवर बना लेते हैं। तो ये आर्टरियोल क्या होगा बच्चा, ये बच्चा तुम्हारा जाएगा लीवर में, समझ लो ना, मैं लीवर बना रहा हूँ यहाँ पे, है ना। लीवर में चला गया। अब लीवर में जाने के बाद में क्या होगा बच्चा, पहली बात तो एक बात हो कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, हमें पता है भैया कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमेशा किससे दिखाऊंगा, आपका रेड कलर से, है ना। और डीऑक्सीजनेटेड को किससे दिखाऊंगा, ब्लू कलर से। ओके। जबकि वो ब्लू कलर का हालांकि होता नहीं, हम उसको बस शो करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत वो ब्लूइश देखने को मिलता है हमें, है ना। तो ये कैपिलरीज इस तरीके से बढ़ गई, और ये कैपिलरीज क्या करेगी, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टिश्यू होंगे, तो टिश्यू को क्या कर देगी, ये सेल है ना, सेल, तो सेल को क्या कर देगी, ये ब्लड सप्लाई कर देगी टिश्यू को, सेल को, इनको, है ना। समझ गए। अब देखो क्या होगा कि अभी कैपिलरीज जो है ना बच्चा लोगों आपकी, अच्छा ये क्या होगा, वापस से यूनाइट हो जाएगी, है ना। पहले बट गई, फिर ये यूनाइट हो गई। जैसे अभी तुम यूनाइट हो, फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर लोग बच्चे जो होते हैं वो यूनाइट होते हैं, ना, यूनाइट। सेकंड सेमेस्टर आते आते जैसे जैसे तुम सीनियर बनते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे तुम्हारा ग्रुप छोटा होता जाएगा। अभी तो ग्रुप में रहना पड़ता है, अकेले रहो तो रेगिंग हो जाए। रेगिंग का मतलब वही सीनियर्स आगे बॉस बोलो वाली चीज़ हो जाए तुम्हारे साथ है। वो तो ग्रुप में भी आ जाएंगे भाई, कितने ग्रुप में रहो तो आ जाते हैं सीनियर, तो है ना। भैया आ ही जाते हैं। अरे क्या जाता है यार, बॉस बॉस बोल दिया करो, और क्या है। हाँ भैया, बॉस बॉस बोल लेते हैं। इतनी पहले पहले जो रैगिंग होती थी ना भाई, वो होती थी रैगिंग। वो तो आजकल कानून बन गए, इसलिए वैसी रैगिंग नहीं होती है ना भाई साहब। बच्चे मर जाते थे, सुसाइड कर लेते थे, इतनी खतरनाक रैगिंग होती थी, और वो तो बहुत खतरनाक ही रैगिंग होती थी, है ना भैया। हाँ खतरनाक होती थी। ये क्या बना दिया भैया आपने, समझते जाओ यार। वैसे तो तुम्हारी चीज़ें सारी पढ़ी हुई है, तुम लोग बोलोगे क्या बेसिक चीज़ें पढ़ाते हो भैया। हम सब पढ़ाएंगे आपको, बेसिक से हाई लेवल तक सब जाएंगे हम, बस हमारा पेन चल जाए। देखो ये क्या बना दिया मैंने, वेन। ओके। अब वेन आगे फिर इस तरीके से और आगे चली जाएगी, है ना भैया। मतलब समझ लो, यहाँ से इस तरीके से और आ गई, इधर है ना, इधर और जुड़ गई, है ना, इधर से और जुड़ गई, और वेन आ जाएगी इधर से, है ना। समझ रहे हो मेरी क्या बात है। तो यार यहाँ पे मैंने तुम्हें मेन चीज़ क्या बताई कि देखो यहाँ पर क्या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हो भैया आप, वही तो समझाने बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये क्या है, इसको बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आर्टरी। पता नहीं कौन फोन करता है इस समय पे, है ना। पता है ना कहाँ से कहाँ ले जाती है ब्लड को, मैं आप लिखा दूंगा। ये ब्लड को हार्ट से कहाँ ले जाएगी, हाँ टिश्यू तक, है ना, हार्ट से दूर ले जाएगी। दूसरी बात करें तो ये क्या होते हैं, आर्ट्रियोल्स। ओके बच्चा, आर्ट्रियोल्स, है ना। आर्टरीज की छोटी ब्रांच तो है ना। लीवर आ गया, लीवर कोई भी ऑर्गन हो सकता है यहाँ पे। ओके। हाँ अब क्या होगा बच्चा, क्या होगा, ये क्या बना रहा हूँ, चलो मुझे बताओ कि ये मैं क्या बना रहा हूँ, क्या बना रहे हो भैया। ये जो है, ये जो छोटी छोटी है, ये तो कैपिलरी होती है, इनको क्या बोलते हैं, कैपिलरी, पता है ना। छोटी छोटी तो दिख रही है, जो ऑर्गन के अंदर होती है, इनका काम होता है एक्सचेंज का, है ना, वेस्ट का, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इनका एक्सचेंज करेंगे, है ना। कैपिलरीज के बाद में आपके पास आते हैं जो आपको दिख ही रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है, मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं, ये वेन्यूल्स है। और लास्ट में जो आपको सबसे बड़ी दिख रही है, ये मतलब देखा जाए तो आर्टरीज में और वेन में ज़्यादा डायमीटर किसका बड़ा होता है, वेन का बड़ा होता है यार, आर्टरी का, याद ना, आर्टरी का डायमीटर बड़ा होता है या वेन का, बताओ किसका बड़ा होता है भैया, हमें क्या पता। अरे बच्चा तुम इतना ही नहीं पता, हाँ बच्चा नहीं पता। अरे यार तुम लोग क्या करोगे ज़िंदगी में, आर्टरी का बड़ा होता है डायमीटर, ओके, मतलब मोटी होती है आर्टरी, वेन पतली होती है। लेकिन ल्यूमन किसका बड़ा होता है, चलो ये तुम मेरे को बताओ कि ल्यूमन किसका बड़ा होगा। ल्यूमन जानते हो ना, अंदर का, ये जो जैसे कोई मैं बताता हूँ आप लोगों को,
फॉर एग्जाम्पल ये कोई ब्लड वेसल्स है, तो ये जो आपको दिखता है ना, ये अंदर का ये इसको ल्यूमेन बोलते हैं। अच्छा ये किसका बड़ा होता है, चलो बताओ। जैसे यहाँ पे मेम्ब्रेन आ जाती है जिसमें से ब्लड फ्लो कर सकता है ना, जैसे ये मेम्ब्रेन इतनी मोटी हो गई तो इतना सही ल्यूमेन बचेगा। ये किसका होता है बड़ा, ये आपको कमेंट में बताना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है ये चीज़, इतनी बेसिक चीज़ तो सब लोग जानते हैं, तो मुझे बताना कमेंट में ना, बिना चीटिंग किए। पता चला गूगल पे पता सर्च करके पता लगा रहे हो है ना, वो चीटिंग है भैया, वो वैसा हम नहीं चलेगा यहाँ पर है ना। हाँ वैसा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीज़ डायग्राम से बता दिया, अब इसको यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो बच्चा सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आर्टरीज है जो कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, सबको पता है ठीक है, और दूसरे ऑर्गन तक जाती है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या होती है, मीडियम साइज आर्टरी होती है ना, और जो टिश्यू में एंटर करती है। फिर कैपिलरीज इन टिश्यू आर्ट्रियोलर, ये जो आर्ट्रियोल्स ब्रांच है वो न्यूमेरस टीनी वेसल्स में बढ़ जाती है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यू। देखो यहाँ पर क्या होता है कि पता है सब्सटेंस का होता है एक्सचेंज है ना, तो पता है। वेन्यूल्स ग्रुप ऑफ कैपिलरीज विद ए टिश्यू रीयूनाइट। अब यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज जो है ना वो आपस में रीयूनाइट हो जाती है, क्या बनाने के, स्मॉल वेन्स बनाने के लिए, जिसको अपन वेन्यूल्स बोलते हैं ना भैया। हाँ भैया वेन्स, वेन्यूल्स रीयूनाइट। अब वेन्यूल्स वापस रीयूनाइट हो जाएगी है ना, अगेन क्या बनाने के लिए, वेंस बनाने के लिए, बस ये चीज़ है। वेंस आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम टिश्यू, और हार्ट पर ले जाएगी, इनके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक्सेप्शन है इसमें भी एक, जो तुम्हें मुझे कमेंट में बताना है ना। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तब मैं हालांकि बता दूंगा आपको, हार्ट में ही है वो एक्सेप्शन है ना, तो बता देना है ना। ये डायग्राम है, इसको देख लेना, ये आर्टरी है, वेन है ना। अब आप बोलोगे ये एडवेटीनिया, ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो अभी हमको पढ़ा देते हैं। देखो सबसे पहले आता है ट्यूनिका इंटरना। देखो आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना बच्चा, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनमें 3 वॉल होती है। कितनी वॉल होती है, मैं फिर पूछ रहा हूँ कितनी वॉल होती है बच्चा, कितनी वॉल होती है, 3 वॉल होती है ना। सबसे पहली जो वॉल, सबसे अंदर की जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स में, सबसे अंदर जो वॉल होती है उसका नाम होता है ट्यूनिका इंटरना है ना। तो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसका है ना, थ्रू द ल्यूमन एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो ल्यूमेन के जरिए इसका आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट क्या होता है, ब्लड का कंटेंट होता है। तो सबसे अंदर वाली यही है। इसमें एपिथेलियल भी होगी, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी, और इंटरलास्टिक लैमिला होगा जो कि इलास्टिक फाइबर का कोलेजन फाइबर होगा, और ये सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम होता है। ये याद रखना, एपिथेलियम कौन सा होता है पूछा जा सकता है इसमें, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम होता है। फिर बोल रहा हूँ ट्यूनिका इंटरना में कौन सा एपिथेलियम होता है, फिर याद रखना सिंपल स्क्वायमस होता है, बाकी कोलेजन फाइबर ये दोनों होंगे सही है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास आता है ट्यूनिका मीडिया, जो कि मिडिल लेयर है, नाम से पता चल रहा है। एक चीज मुझे बताना कमेंट में तुम लोग कि ट्यूनिका इंटरना का दूसरा नाम क्या होता है। सर हमें नहीं पता, पता ना यार, मैं तुमसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ क्योंकि यार ऐसी चीज़ें पूछूंगा जो तुम्हें आती होगी, मुझे पता है, तो वो चीज़ें मुझे बता देना ताकि हमारा भी इंटरेक्शन होता रहेगा। मुझे पता चलेगा कि भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सच में 11वीं 12वीं में कुछ पढ़ा है ना, और जिसको नहीं पढ़ा वो गूगल कर लेगा, मुझे पता है। वैसे तुम लोग गूगल करके बताओगे, कोई ईमानदारी से बताना यार सच में है ना। ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल प्लस कनेक्टिव टिश्यू इसमें होते हैं है ना। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिला रेगुलेट द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायमीटर ऑफ ल्यूमेन को रेगुलेट करती है ना। कभी कभी ल्यूमेन का डायमीटर बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसको ये रेगुलेट करता है। अच्छा बच्चा, हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है। किसका ल्यूमेन बड़ा होता है, वेन का, आर्टरी का, ये आपको मुझे बताना है ना। डिक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन, जब ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो जब डिक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वासो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं है ना। और क्या, बस यही है क्या, हाँ भैया यही है। और जब ये इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वासोडाइलेशन बोलेंगे, जो इधर लिखा हुआ है आपके पास है ना। दोनों चीज़ें आपको पता होगी, हाँ भैया पता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपेटिक स्टिमुलेशन डिक्रीज नो सेंट्रिक ऑक्साइड H प्लस लैक्टिक एसिड इन रेस्पॉन्स टू ब्लड प्रेशर। तो वैसोडाइलेशन से क्या होगा, ये जो आपका सिंपेटिक स्टिमुलेशन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा है ना, और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलेगा है ना, H प्लस लैक्टिक एसिड, और इन रेस्पॉन्स टू ब्लड प्रेशर के रेस्पॉन्स में सारी चीज़ें आपके पास होगी यहाँ पर। ओके, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी बता दी। क्या कि वजह ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर होती है, और एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिला होता है इसमें, और डायमीटर ऑफ ल्यूमेन को, बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है कि ल्यूमेन के डायमीटर को कौन, ये PYQ है भैया, सीधे याद रख लेना है ना। कौन सा बच्चा, ये वाली लाइन बिल्कुल आपको याद रखनी है ना। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है कि डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल के डायमीटर को कौन कंट्रोल करता है, मीडिया कंट्रोल करता है। ओके ओके, मिडिल लेयर। एक्सटर्ना की बात कर लेते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक कोलेजन फाइबर्स, इट कंसिस्ट ऑफ रीनल एंड टीनी ब्लड वेसल्स है ना। इसका भी एक और नाम है, वो तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना है क्या है, मुझे उम्मीद है तुम लोग बता दोगे है ना। भैया आप ही बता देते हैं या नहीं, तुम बताओगे, मैं क्या बताऊंगा, इजी चीज़ें तो तुम ही बता सकते हो है ना, तुम बता देना है ना, मुझे पता है, बता देंगे बिना गूगल किए। ए से नाम शुरू होता है उसका नाम, ये भी बता देता हूँ तुम्हें। एडवे, अब पूरा नहीं बोलूँगा यार, अब तुम लोग बता देना है ना, इतना मैंने हिंट दे दिया है। कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक कोलेजन फाइबर, भैया पेन कहाँ गया हमारा, ये
कंसिस्ट ऑफ द इलास्टिक कोलिजन फाइबर होते हैं इसमें। इसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड टीनी ब्लड, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें नर्व्स भी होती है और टीनी ब्लड वेसल्स भी होती है। अच्छा भैया, टीनी ब्लड वेसल्स भी होगी, बिल्कुल होगी, है ना, तो इसमें टीनी ब्लड वेसल्स भी होती है, याद रख लेना। ओके ओके, आगे बढ़े। वासा वैसोरम, देखो यार ये कोई बताता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, क्या कि वासा वैसोरम क्या होता है। अगर आपको कोई पूछ ले कि भैया वासा वैसोरम का है, तो हम तुम्हें बताते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो तुम लोग, हैं। देखो पढ़ो इसको। स्मॉल ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होगी, डेट सप्लाई ब्लड, जो कि क्या करेगा, जो कि सप्लाई करेगा किसको, ब्लड को, है ना। क्या करता है ये, ब्लड को सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है बच्चा, है ना, टू द टिश्यू, टिश्यू को, है ना। तो ये ब्लड को क्या करेगा, सप्लाई करेगा, किसको सप्लाई करेगा, टिश्यू को। समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या क्या बताया कि द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, आपको पता है इसका नाम, है ना। और अगली चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आपको पूछना चाहता था कि इसका दूसरा नाम क्या है, वो आपको बताना ही है ना, बता दोगे। और इसके अलावा ये वासा वेसोरम किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद ही रखना है ना, याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, है ना। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। तो इजी जी चीज़ें थी। देखो ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम मैंने तुम्हें बस एक ही चीज़ सिखाने के लिए बनाया है। ये जो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क देखने को मिलता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले तो याद रखना, इसको कैपिलरी बैंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैपिलरी बैंड। समझ में आ गया, हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया, आपने समझाया, हमने समझ में आ गया, ठीक है। तो कैपिलरी बैंड अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये चार्ट, ये जो टेबल है, ये तुम्हें बिल्कुल याद रखनी है। इसमें देखो तुम्हें बता रखा है कि सबसे पूछ लिया जाए कि सबसे लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, याद रखना इलास्टिक आर्टरीज होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, है ना, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। इस चार्ट को, चार्ट जो आपको बिल्कुल याद रखना है ना। सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो इलास्टिक आर्टरी होती है, मीडियम साइज की जो आर्टरी होती है वो मस्कुलर आर्टरी होती है, और माइक्रोस्कोपिक आर्ट्रियोल्स होते हैं, आर्ट्रो माइक्रोस्कोपिक होती है, इनका साइज याद रखना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है ना, याद रखना। और ये जो कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिलरीज का साइज है ना, आपको पूछा जा चुका है, PYQ है, मतलब MCQ में पूछा जा चुका है कॉलेज के पेपर में, है ना। तो भैया बेक से बचना चाहते हो तो पढ़ लेना, है ना, वरना बेक आ जाएगी। हाँ भैया बेक नहीं आएगी हमारी, हम पढ़ लेंगे। तो ये कैपिलरीज वाला तो पढ़ ही लेना। आज हमारा मोबाइल को ज़्यादा ही हैंग हो रहा है, सारा पेन भी सही से काम नहीं कर रहा है लगता है आज। ये देखो हमने कुछ और चूज़ किया था, क्या चल गया देखो यार, क्या करें अब हम इसका, हैं क्या करें हम। कब होगा वो दिन जब हम लाइव तुम्हें पढ़ाएंगे, कभी ना कभी तो आएगा सर, हैं तुम लोग सपोर्ट करोगे तभी आएगा, तभी हम तुम्हें लाइव पढ़ा पाएंगे, वरना तो ऐसे पढ़ते रहेंगे, हैं। तो 5 से 10 माइक्रोमीटर याद रख लेना बच्चा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स, ये इनकी भी साइज आपको याद रखनी है। मस्कुलर वेन्यूल्स की साइज कितनी होती है याद रखना, और वेंस की साइज, सबकी आपको साइज याद रखनी है। इसके अलावा ट्यूनिका इंटरना में क्या होता है, ठीक है, ट्यूनिका मीडियन, इन सबकी लेयर कैसी होती है, सब याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और ट्यूनिका इंटरना किसमें होती है, किसमें नहीं होती है, होती है तो उसमें कैसी होती है, और हर लेयर का क्या फंक्शन है, ये सब आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। समझने वाली कोई चीज़ें नहीं है, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको तुम लर्न कर लेना। ओके ओके, बट बढ़े आगे, आगे देखो। अब देखो यहाँ पे मैं तुम्हें 3 तरीके की चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो एक तो कंटिन्यूस कैपिलरी होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ये CNS, लंग्स, मसल, टिश्यू, इन सब में पाई जाती है। एक होती है फेनेरेटेड कैपिलरीज। देखो ये जो आपकी ये क्या लिख रखा है भाई, इतना छोटा कौन लिखता है, एडिटर पागल हो गया है क्या। फेनिस्टेटेड है ना, मेरे को दिखाई नहीं दिया साला, है ना। फेनिस्टेटेड कैपिलरीज, भैया आपके नंबर बढ़ गया है ना, हाँ मुझे भी लगता है ना, नंबर बढ़ गया, चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे अब। देखो फेनिस्टेटेड कैपिलरीज क्या होती है, तो यार तुम्हारी ऐसी कैपिलरीज, जैसे डायग्राम में तुम्हें पता चली गया होगा, इसमें ना आपको बस ऐसे लिखना है, द पोरस कैपिलरीज आर कॉल्ड फेनिस्टेटेड कैपिलरीज। वैसे भी यार मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कैपिलरीज होते हैं उनमें पोर्स होते हैं, लेकिन ऐसे देखो इसमें ना जो आपका बाहर वाली जो लेयर है ना ट्यूनिका एक्सटर्न ना, वो गायब होगी, उसमें बड़े बड़े छेद होंगे ना, इस तरीके से दिख रहा है ना आपको डायग्राम में, हाँ भैया दिख रहा है। हाँ तो इस तरीके से छेद होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये फेनिस्टेटेड कैपिलरीज है। अब मेन चीज जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है वो आपको याद रखना पड़ेगा, किडनी पे, विलाय पे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ज़्यादा पूछा जाता है कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है ना। तो इसके अलावा आप देख लेना द वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन, है ना, सीलियर प्रोसेस ऑफ द आई, सेलुलरी प्रोसेस जो होती है वहाँ पर, है ना। तो ये मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड में इनमें पाई जाती है। पूछ लिया जाए, अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। बहुत बार क्या होता है ना, आपके कैपिलरीज की जगह साइनोसॉइड्स आ जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, तो पहले इनको हम समझाते हैं, फिर ये पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर समझो, साइनोसॉइड्स रिप्लेस कैपिलरी सर्टेन ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स में जो साइनोसॉइड्स होता है ना वो रिप्लेस कर देते हैं किसको, कैपिलरीज को। जैसे आपकी लीवर है, स्पिन है, बोन एरो, यहाँ पे याद रख लेना कि लीवर में, स्पिन में, बोन एरो में, है ना। और आपकी इन सारी चीज़ों में यहाँ पे बता रखे हैं मैंने, है ना, तो यहाँ पे याद रख लेना इनको, यहाँ पे होते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पूछा जाता है कि साइनोसॉइड्स और कैपिलरीज में क्या अंतर है, मतलब कैसे बोलोगे कि साइनोसॉइड से कैपिलरीज से कैसे पहचानेंगे। तो पहले बात तो साइनोसॉइड्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता। देखो यहाँ डायग्राम में देखो ना, ये इरेगुलर है, नहीं है, इरेगुलर है ना, ये इरेगुलर है, क्या है ये, कुछ भी तो नहीं है साला, इरेगुलर है। ओके, इसके अलावा वास्कुलर स्पेस, इसमें ना स्पेसेस होती है, छोटी छोटी वास्कुलर स्पेस होती है यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा। पहली बात तो है ना, एक चीज़ याद रखना
इस पे है ना जो बाहर की लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना वो नहीं होती है ना, पहले यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, कहीं ना कहीं तो लिख रखा होगा, भी आएगा देखो समझो है ना। इसमें वास्कुलर स्पेस होगी, वास्कुलर स्पेस का मतलब इसमें ब्लड भरा हुआ होगा, ऐसी स्पेस होगी इसमें। विच आर क्लोजली सराउंडेड बाय द पेरेंकाइमा ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसमें पेरेंकाइमा ऑफ ऑर्गन, सॉरी ऑर्गन के पेरेंकाइमा से क्या होंगे, ये क्लोजली सराउंडेड होंगे। दिस डिफरेंट फॉर्म कैपिलरीज इन फॉलोइंग एस्पेक्ट, देखो क्या है, दे आर ल्यूमेन, इनका ल्यूमन कितना होता है, बिल्कुल याद रखना है क्या, ल्यूमन इज वाइडर। अगर आपको कोई पूछ ले कि एक कैपिलरी में और साइनोसॉइड में क्या अंतर है भाई, तो तुम क्या बोलोगे, हम ये बोलेंगे कि भाई इनका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन हाँ जानते हो, मैं बता दिया, उसका वाइडर होता है ना, इनका जो ल्यूमन होता है वो वाइडर होता है। किससे, अगर आप इसको कैपिलरी से कंपेयर करोगे ना, तो इनका ल्यूमन वाइडर होता है। साइज भी याद रखनी है, बिल्कुल याद रखनी है ना। कैपिलरीज की साइज मैंने आपको बता दी थी, तो देख लेना है ना। देयर वॉल्स आर थिनर, इनका वॉल्स, इनके वॉल्स जो है पतली होती है, ठीक है। और इनकम्प्लीट, देखो यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो देखो कहीं कहीं पे तो आपको है ना ट्यूनिका एक्सटर्ना दिखेगा, कहीं कहीं पे नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो वॉल्स है वो इनकम्प्लीट है, बीच बीच में आपको देखो इससे बड़े बड़े छेद भी दिख रहे होंगे। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना तो है ही नहीं, है ना, बहुत कम है। और अंदर की जो लेयर है आपकी, है ना, मिडिल ट्यूनिका मीडिया और वो इंटरना, ये भी कहीं प्रेजेंट नहीं है ना। ऐसे पोर्स दिख रहे होंगे आपको, बड़े बड़े छेद है ना, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इनकी जो लेयर होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है। दे आर लाइंड बाय एंडोथीलियम इन विच फेगोसाइटोटिक सेल्स, ये लाइन होते हैं किससे, एंडोथीलियम से, जिसमें फेगोसाइटोटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। फेगोसाइटोटिक सेल्स होती है जो फेगोसाइट को काम करती है, वो होती है ना। एडवेंटेशियल सपोर्ट इन एब्सेंट, यहाँ पे एडवेंस, आप देखो वही चीज़ है, तुम बोल रहे थे ना, अब तो तुम्हें कमेंट में बताने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि जो बाहर की लेयर होती है ना, सबसे बाहर की लेयर है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडवेटीनिया बोलते हैं ना। इसको टीटिया बोलेंगे भैया, एडवी टीटिया, हट हट साला। टी का मतलब टीटिया नहीं होता है, टीनिया होता है ना। अब ये कैसे होता है वो तो मेरे को भी नहीं पता है ना, इंग्लिश जाके सीखना किसी से, है ना। वो इंग्लिश की है, अब इंग्लिश कुछ भी है तो है, एडवर्टीनिया, टीटिया टीनिया बोलेंगे इसको, ना कि टीटिया, है ना। तो एडवर्टीनियल्स जो होती है वो क्या होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है ना, जानते हो ट्यूनिका एक्सटर्ना भी पढ़ा है मैंने, उसको अपने एडवर्टीनिया भी बोलते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो एडवर्टीनियल आप बोल सकते हो, इसमें सपोर्ट एब्सेंट होगा, क्योंकि इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना यानी कि ट्यूबिका जो एडवर्टीनिया है वो होती नहीं है बच्चा, खत्म होती है, इसमें एब्सेंट होती है। तो आप बोलते हो एडवर्टीनियल जो सपोर्टिव होता है, होगा ही नहीं। ओके, दिस में कनेक्ट आर्ट्रियोल विथ वेन्यूल, ये क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है किसको, आर्ट्रियोल को, किससे, वेन्यूल से। और वेन्यूल को वेन्यूल से भी कनेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि आर्ट्रियोल को वेन्यूल से कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करेगा, आपके स्प्लीन में, बोन मेरो में, है ना, और आपके वेन्यूल्स में, है ना। वेन्यूल्स को वेन्यूल्स में लीवर में करता है, ये लीवर में करेगा। वेन्यूल्स जानते हो ना, अभी बताया, तो दो वेन्यूल को आपस में कहाँ कनेक्ट करेगा, लीवर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। किनको याद रखना है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, अरे नॉट सेट की भाई, जो नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो बिल्कुल याद रखना है, ये सारी चीज़ें है ना। इनमें भी ये वाली चीज़ें, ये हो गया, ओके। और ट्यूनिका एडवर्टीनिया नहीं होता, ये तो बहुत याद रखना है ना। और जो कॉलेज लेवल का कर रहे हैं उनके भी याद ही करना है, लेकिन उनको इतना कुछ ये एग्जाम्पल याद करने की इतनी नहीं है, मैं थ्योरी याद रख लेना, ओके बच्चा। हाँ भैया, हमें तो अभी बेक बचानी है, कंपटीशन की तैयारी कौन करता है, मुझे पता है तुम्हें से ज़्यादा लोग बेक से परेशान है भैया। हमें बस बेक नहीं आए, बाकी तो सब चल जाएगा, हम तो थर्ड ईयर से प्रिपरेशन करेंगे भाई, अभी से कर लो यार, कर सको तो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। तो हो गया यार, इतना पढ़ाना था मुझे, है ना। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं देखा है, छोटी मोटी चीज़ें देखी है। और मेन जो आपको ये टेबल याद करनी है, बस ये दिक्कत देगी, बाकी सब इजी था जो आपको पता था। ये साइनोसॉइड्स आपके लिए मेरे को पता कुछ नया हो सकता है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, पढ़ लेते हैं, हो गया बस। कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री, स्टडी मटेरियल, डायग्राम, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट केवल एक शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री मेरे द्वारा तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों, ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण सामग्री से ली गई है। मैं इन सामग्री पर कोई भी स्वामित्व, ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। ये सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशन यूज़ के लिए है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने में प्रयोग हो गई है तो उसका श्रेय क्रेडिट मूल्य देकर प्रकाशक को जाता है।